नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। पशुपालकों दुग्ध उत्पादकों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में की शिरकत। देहरादून में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जारी किए आंकड़े, चारधाम यात्रा के आंकड़े जारी, अब तक 28 लाख से अधिक पंजीकरण। देहरादून में ठगी को लेकर आरोपों में घिरी कांग्रेस, भाजपा का आरोप, कहा ठगी कांग्रेस की पुरानी संस्कृति। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने बोला हमला ठगी और चलावा कांग्रेस के डीएनए में। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने की समीक्षा बैठक, सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश। सीएस ने स्कूलों में बुक बैंक बनाने की पहल की। उत्तराखंड में वन्य जीवों के लिए खुला नया गलियारा, ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व की पहल। उत्तराखंड में अगले 3 दिन तक बिगड़ा रहेगा मौसम, बारिश के आसार, केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अपनी पूरी गति के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने यात्रा के ताजा आंकड़े जारी करते हुए बताया कि इस साल श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और अब तक कुल पंजीकरण का आंकड़ा 28 लाख को पार कर गया है। धाम के अनुसार पंजीकरण का विवरण पर्यटन मंत्री ने इस प्रकार साझा किया। केदारनाथ धाम 10 लाख से अधिक, बद्रीनाथ धाम 8 लाख से अधिक और गंगोत्री में 4.5 लाख से अधिक, जबकि यमुनोत्री धाम में लगभग 4 लाख से अधिक और हेमकुंड साहिब की बात करें तो 37,085 इनकी संख्या बताई गई है। इसके साथ साथ अभी जो पंजीकरण हुए हैं, यमुनोत्री के अंदर 4,78,115 लोगों ने पंजीकरण करवाया है। गंगोत्री में 4,94,838, केदारनाथ में 10,07,613, बद्रीनाथ में 8,56,923, हेमकुंड साहब में 37,085। ये 4 धामों के अंदर जो पंजीकरण हुए हैं, ये 28,74,624 यात्रियों ने अपना पंजीकरण कराया है। उत्तराखंड की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पार्टी की वर्तमान स्थिति और आंतरिक कलह पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पार्टी में मची सिरपिटौल कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उनकी पुरानी संस्कृति का हिस्सा है। मीडिया से मुखातिब होते हुए विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति हमेशा से ही जनता को भ्रमित करने, उसके साथ छलावा करने पर आधारित रही है। है विषय आप ही लोग बनाते हैं, आप ही लोग उठाते हैं, आप ही लोग करते हैं। चलिए ठीक है। कोई ठगी का शिकार नहीं हो रहा है, एक दूसरे सभी ठग हैं, एक दूसरे को ठग रहे हैं। आपको पहले से मालूम है कि पहले भी गुजराल जी पर आरोप लगाए गए थे कि पिछले चुनाव में 16 टिकट बांटे गए, 25 टिकटों का सौदा हो गया और अब स्थितियां यहाँ तक पहुँच गई कि किसी को बिठाने और गिराने को लेकर भी पैसे दिए जाने लगे और पैसे लिए जाने लगे। अब ये चीज़ें साबित हो चुकी है, सिर्फ आरोप मात्र नहीं है, ये आरोप सिद्ध हो चुके हैं कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और मैंने पहले ही कहा है कि वहाँ
जूतों में दाल बट रही है। बहुत बुरा हाल है। अभी चुनाव तो बहुत दूर है। चुनाव से पहले ही कांग्रेस का जो चरित्र निकल कर आया है, अब उत्तराखंड की जनता को सोचना है कि ऐसे लोगों को एंटरटेन करना भी है कि नहीं करना है। देहरादून में भूमिगत विद्युत परियोजनाओं को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पुराने कार्य पहले पूरे किए जाएं, उसके बाद ही नए प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि सड़कों की खुदाई के बाद तुरंत ही मरम्मत और ब्लैक टॉप किया जाए तथा सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परियोजना समन्वय समिति की बैठक में यूपीसीएल और पिटकुल के 13 प्रस्तावों की समीक्षा की गई। यूपीसीएल के विभिन्न लॉट में रायपुर, केनाल रोड, कावली रोड, सहारनपुर रोड और बद्रीपुर रोड सहित कई क्षेत्रों में भूमिगत केबलिंग कार्यों की प्रगति और नए प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कुछ नए कार्यों को सशर्त स्वीकृति भी दी गई है। डीएम ने निर्देश दिए कि खुदाई स्थलों पर बैरिकेटिंग और साइन बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाए तथा रात में खोदे गए गड्ढों को सुबह तक भरना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि मानकों का उल्लंघन होने पर जब्ती और मुकदमे जैसी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में नशे के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर आयोजित नार्कोटिक्स कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक में एडीएम के मिश्रा ने कहा कि ड्रग्स की समस्या सामाजिक चुनौती है। इससे निपटने के लिए सभी विभागों व समाज को मिलकर काम करना होगा। प्रशासन ने स्कूल कॉलेजों के आसपास निगरानी बढ़ाने, एंटी ड्रग्स कमेटियों को सक्रिय करने और हेल्पलाइन 1933 व डी एडिक्शन सेंटर नंबर के प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। ड्रग सप्लाई चेन तोड़ने के लिए पुलिस, एसटीएफ, एएनटीएफ, एनसीबी और औषधि विभाग को संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि जिले के 84 पंजीकृत नशा मुक्त केंद्रों में जांच के दौरान 23 केंद्र बंद मिले, जबकि 15 में अनियमितताओं पर कार्रवाई की गई। रायवाला से 30 बेड के नशा मुक्ति केंद्र से 6 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 14 मरीजों का उपचार जारी है।
अगली खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर क्राइम को साइबर ठगी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। टीम ने निवेश के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को सोनीपत से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विनोद के रूप में हुई है। एसटीएफ अधिकारियों के अनुसार आरोपी फर्जी वर्क फ्रॉम होम और निवेश से जुड़े ऑनलाइन ग्रुप बनाकर लोगों को मोटे मुनाफे का लालच देता था। इसके बाद वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए लोगों से संपर्क कर निवेश कराने के नाम पर रकम ठग लेता था। मामले में प्रेमनगर निवासी एक व्यक्ति से करीब 27.38 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई। शिकायत मिलने के बाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी के बैंक खाते से करीब 8 लाख रुपए की निकासी भी की गई थी। इसके बाद एसटीएफ टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने लोगों से फर्जी निवेश योजनाओं और ऑनलाइन कमाई के झांसे से सतर्क रहने की अपील की है। खबर देहरादून से, पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत मसूरी क्षेत्र में चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के दौरान वीआईपी रौब झाड़ने वाले एक व्यक्ति की कार सीज कर दी। कार्रवाई लाइब्रेरी चौक पर की गई, जहां पुलिस ने काली फिल्म लगी मारुति सियाज कार संख्या आरजीवी 6 को रोककर जांच की। जांच के दौरान कार में अवैध रूप से लाल नीली फ्लैश लाइट और हूटर लगा मिला। पुलिस पूछताछ में चालक ने खुद को केंद्रीय मंत्रालय का अधिकारी बताते हुए प्रभाव बनाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने दावे से जुड़े कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका और इसके बाद एक्शन लिया गया। कैसे जलती है? कैसे जलती है? कैसे जलती है? लक्सर में मौसम ने अचानक करवट ली है। सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। दिन की शुरुआत हल्की बारिश के साथ हुई। गरज चमक के साथ हो रही इस बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम बदलने से आमजन में राहत की सांस है और बारिश का असर किसानों पर भी सकारात्मक दिखाई दे रहा है। किसानों के चेहरे पर खुशी है क्योंकि इस बारिश से फसलों को लाभ मिलने की उम्मीद है और गर्मी के इस मौसम में हुई बारिश कई फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है और कृषि कार्यों को भी सहारा मिलेगा। देहरादून में भाजपा युवा मोर्चा ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। प्रदेश अध्यक्ष मुकुल मेंदोली ने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा एक बार फिर से जीत दर्ज कर हैट्रिक लगाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं जिन्हें जनता महसूस कर रही है। इसी आधार पर भाजपा को जनता का समर्थन मिलने का दावा किया गया और मुकुल मेंदोली ने यह भी कहा कि 2022 में भाजपा ने एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा के मिथक को तोड़ा था और अब 2027 में भी भारी बहुमत के साथ जीत तय है।
जहां तक 2027 की बात है तो हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में वैसे भी उत्तराखंड में अद्वितीय कार्य हो रहे हैं और अस्कोट से लेकर आराकोट तक जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास की बयार आज उत्तराखंड की जनता देख रही है, तो मुझे ये पक्का यकीन है कि उनके नेतृत्व में हमने एक बार 2022 में ये मिथक तोड़ा कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा आती थी, लेकिन हम दोबारा भाजपा आई। इस बार हमारे पास एक बड़ा मौका है और मुझे ऐसा लगता है कि वी आर 100% कॉन्फिडेंट कि हम इस बार भी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ हम हैट्रिक लगाने वाले हैं 2027 में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अपने गृह जिले के पैतृक गांव पंचूर पहुंचेंगे। उनके आगमन की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गांव पंचूर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बताया जा रहा है वो यहां करीब 3 दिन तक रुक सकते हैं और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती भी की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अनुसार सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का हमारे यहाँ हमारे जनपद में दौरा है। उसके लिए हम लोगों ने जितनी भी जो सुरक्षा की दृष्टि से जो का तैयारियाँ करनी होती वो हम लोगों ने कर ली है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी हम लोगों के द्वारा पूरा कर लिया गया है। उनका कार्यक्रम अभी जैसा हम लोगों के पास आएगा उसके अनुसार हम लोग पूरी तैयारियाँ अपनी करेंगे। प्रदेश की सियासत में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में अभी से जुटते नजर आ रहे हैं। इसी के चलते दलों के बीच आपसी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। जहां एक ओर पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में विजय का परचम लहराकर भाजपा उत्तराखंड में भी 2027 के विधानसभा चुनावों में पुनः जीत का दावा कर रही है, तो वहीं सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी जीत पाने के लिए जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। इसी के चलते कांग्रेस के शीर्ष नेता प्रदेश कांग्रेस को मजबूत बनाकर आगामी चुनावों में जीत का ताज निहार रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। एक राष्ट्रीय पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के सरगना को थाना राजपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खुद को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी का निजी सचिव बताकर एक महिला जनप्रतिनिधि से ठगी की थी। आरोपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों से जुड़े वरिष्ठ नेताओं और उनके सहयोगियों करीबियों के संबंध में जानकारी जुटाई थी। आरोपी पर कई अन्य राज्यों में भी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े नेताओं से पद व टिकट दिलाने के नाम पर ठगी करने का आरोप है। साथ ही आरोपी के उत्तराखंड में भी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़े कई वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में होने की जानकारी मिली है। बता दें कि भावना पांडे ने थाना राजपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि कनिष्क सिंह नाम के एक व्यक्ति ने खुद को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी का निजी सचिव बताते हुए उनसे उत्तराखंड राज्य में सर्वे और पार्टी महत्वपूर्ण पद दिलवाने के एवज में 25 लाख रुपए की मांग की थी, जिसका भुगतान भावना पांडे की ओर से कर भी दिया गया। पुलिस के इस बड़े खुलासे के बाद उत्तराखंड की राजनीति में बड़ी हलचल पैदा हो गई है, जो कई कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। देखिए, अभी जैसा विदित आपको श्रीमती भावना पांडे जी के द्वारा एक एफआईआर थाना राजपुर में पंजीकृत कराई गई थी, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि विगत दिनों एक युवक के द्वारा अपने आप को श्री राहुल गांधी जी का पीए बताते हुए उनसे कुछ पैसों की मांग की गई थी और उसके आवेदन में किसी काम का उसके द्वारा प्रॉमिस किया गया था। तो उस पर विश्वास करते हुए श्रीमती भावना पांडे जी के द्वारा उसको धनराशि उपलब्ध करा दी गई थी और जब उनको ठगी का एहसास हुआ तो उनके द्वारा ये एफआईआर पंजीकृत करवाई गई थी। तो मैंने जब होटल की बात आई उस दिन ये हरिद्वार में रुके थे, उस दिन शादी थी। उसने कहा दीपक आएगा विधायकों का पीए और आप मैंने बुक करा दिए थे, रूम बुक करा दिए थे, पेमेंट उनको करनी थी। उन्होंने कहा भाई विधायकों को आपके सामने नहीं आना चाहिए और कुछ कहानी करे, तो मैंने कैश दे दिए। भाई जब हरीश रावत बात कर रहे हैं, जब गणेश गोदियाल बात कर रहा है 2-3 बार, और जब हड़क सिंह बात कर रहे हैं, तो भाई मेरा तो लाजमी है विश्वास करना कि भाई वो कनिष्क है। मैं तो पहली बार उसकी आवाज सुनी। मैं इन नेताओं से पूछना चाहती हूँ कि दुर्भाग्य आपके लिए है कि आप जिस पार्टी में उस पार्टी के पीए का आवाज नहीं पहचानते। आप नकली कनिष्क की बात कर रहे हो। इन्होंने कंप्लेन क्यों नहीं करी? जब 4 दिन बाद मुझे पता था, शक हुआ उस पर, जब वो ज्यादा पैसे की डिमांड करने लगा कि गणेश गोदियाल को बदला जा सकता है आप पैसे, तो मैंने तब मेरे दिमाग में शक हुआ, फिर मैंने पुलिस कंप्लेन करी। पुलिस को ये बातें पता करनी चाहिए कि इससे पहले मेरे खिलाफ क्या क्या हुआ, उसके बाद क्यों किसी को पैसे दिए गए, जिसने पैसे लिए उसने किस काम के लिए, जिसने दिए उसने किस काम के लिए दिए। और पुलिस इसकी छानबीन कर रही है, तो पुलिस इसकी गहन जांच करे।
ये इस तरह के षड्यंत्र तो सरकारों के साथ भी हो सकते हैं। देखिए, कांग्रेस की जो कार्य संस्कृति है अब वो सबके सामने आ गई है। कांग्रेस में हमेशा से इसी प्रकार रहा है, दायित्व जो है पैसे लेकर बांटे जाते हैं, टिकट पैसे लेकर बांटे जाते हैं, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने उत्तराखंड में भी है। और एक चीज़ और ये दर्शाता है कि कांग्रेस में अंतर्कलह कितने स्तर पर है। चरम स्तर पर जो है इस वक्त कांग्रेस में मारामारी है। कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार जो है कांग्रेस के अन्य नेता नए नए जो है रोज षड्यंत्र रच रहे हैं, और कांग्रेस के और भी ऐसे लोग हैं जो भी शर्म के मारे सामने नहीं आ रहे हैं। पुलिस जांच में आया है सामने। उत्तराखंड के बड़े नेताओं को झांसे में लेने के सनसनीखेज मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने एक दूसरी और कड़ी को जोड़ने की कोशिश की। भावना पांडे से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि ठग ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए गणेश गोदियाल, हरीश रावत, हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य की आवाज सुनाई। इनसे बातचीत सुनकर उन्हें लगा कि ये सभी बड़े नेता हैं, इसलिए ये कनिष्क की आवाज पहचानते होंगे, और उन्हें यकीन हो गया कि सामने फोन कॉल पर मौजूद व्यक्ति राहुल गांधी का निजी सचिव कनिष्क ही है, इसलिए उसके झांसे में आकर 25 लाख रुपए दे दिए। वहीं कांग्रेस अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ इस घटना को बड़ी साजिश करार दे रही है, तो वहीं भाजपा इसे कांग्रेस की खरीद फरोख्त की पुरानी परंपरा बता रही है। उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट मानना है, और पहले से उनको ये पता है कि राष्ट्रीय दलों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक दूसरे की टांग पीछे खींचनी है, और वो खींचते आ रहे हैं। उनके पास कोई विकास के कोई मुद्दे नहीं है, विकास अभी तक पहाड़ नहीं चढ़ पाया है। इन मुद्दों पर न तो कांग्रेस बोलती है, न बीजेपी बोलती है। कांग्रेस उनकी मित्र विपक्ष की भूमिका निभाती है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सार था वो कांग्रेस नेताओं के लिए कम और ठग के लिए ज्यादा था। जिस ठग ने फोन करके जो है एक ऐसी भूमिका तैयार की जिसकी वजह से जो है उनसे शायद कुछ पैसे, और उनके साथ साथ बहुत अन्य लोग भी हैं जिनसे कुछ पैसे ठगे गए। और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस इस पे जो है कार्रवाई कर रही है। कोई ठगी का शिकार नहीं हो रहा है, एक दूसरे सभी ठग हैं, एक दूसरे को ठग रहे हैं। आपको पहले से मालूम है कि पहले भी गुजराल जी पर आरोप लगाए गए थे कि पिछले चुनाव में 16 टिकट बांटे गए, 25 टिकटों का सौदा हो गया, और अब स्थितियां यहाँ तक पहुंच गई कि किसी को बिठाने और गिराने को लेकर भी पैसे दिए जाने लगे। कुल मिलाकर आगामी चुनाव से पहले इस तरह की खरीद फरोख्त, पद और प्रतिष्ठा को लेकर आम बात अब तक सुनने को मिलती ही आई है, लेकिन एक शातिर ठग ने ही राजनीति में चल रही इस परंपरा का बड़ा फायदा उठा लिया। सवाल यही है कि क्या पार्टियों के भीतर इस तरह के पद खरीद का सिलसिला चल रहा है, जो बेहद चिंता का विषय है। भावना पांडे ने आखिर किस पद को पाने का या किस पद को हटाने के लिए इतनी बड़ी रकम एक ही फोन पर अनजान व्यक्ति को बिना मुलाकात और जानकारी के दे दी। ऐसे में और कितनी ऐसी भावना पांडे हैं जो प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव पैसे के दम पर कर सकती हैं, और क्या इनके संबंध ही इन पार्टियों को अपने इशारों पर चलाते हैं। एक तरफ 2027 के चुनाव को जीत दिलाने के लिए आम कार्यकर्ता और ईमानदार नेता कोई कसर नहीं छोड़ रहे, वहीं इस तरह के मामले कहीं न कहीं बड़ी पार्टियों को मिलने वाले फंड और राजनीति की दशा और दिशा को तय करते हैं, जो अपने निजी फायदे के लिए लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। उत्तराखंड रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लाभ देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।